वो मसाइल के दलदल में मजीद दंसने की कोशिश कर रहे हैं। मॉरिसी सियासत के सियासी बका खतरे में हैं। अब अपने सियासी साख बचाने और अपनी करप्शन का पैसा छुपाने के लिए ड्रामे रचाए जा रहे हैं। पीडीएम में दरारें तो मार सकते हैं, लेकिन पावर गेम से आउट होते जा रहे हैं। नॉन इश्यूज को इशू बना करके इस पर अपनी सियासत को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे अजीज साथी दोस्तों, पीडीएम के जलसों में मुसलसल मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत मुल्क के सलामती व एकजहती के खिलाफ प्लानिंग हैं। अक़वाम को गद्दारी और बेगैरत के ताने देने से लिसानी और नस्ली तफरीक को उबारा जा रहा है। पीडीएम के जलसों में कौमियत व लिसानियत की असबियत मुल्क कौम की वहदत व एकजहती के लिए ज़हर कातिल हैं। महमूद खान अचिकज़ई लाहौरियों को तो ताने दे रहे हैं। क्या वो भूल चुके हैं कि जब रूस ने अफगानिस्तान पे यलगार की तो इन कौम परस्त जमातों ने रूस का साथ देकर 20 लाख पश्तूनों के खून बहाए गए, और फिर अमेरिका बशमूल नेटो अफगानिस्तान पर यलगार की तो इन जमातों ने अमेरिका को न सिर्फ वेलकम कहा बल्कि फाटा और बलूचिस्तान में ड्रोन हमलों करने की दावत दे रहे थे। अफगान जंग में अमेरिका का साथ दिया और सिर्फ डॉलरों की खातर लाखों पख्तूनों के खून का सौदा की। इससे पहले महमूद खान अचिकज़ई ने क्वेटा में भी नवाज शरीफ का साथ न देने पर अक़वाम को बेगैरत कहा, और मौलाना फजल रहमान ने भी खटक, मरवत, बनोची और बेटनी कौमों को बेगैरत कहा। इक़्तिदार के हिर्स व हवस में पीडीएम की क़ियादत ज़हनी तनाव से गाली की सियासत पर उतर आई हैं। मेरे अजीज दोस्तों, पीडीएम की स्टेज पर क़ियादत माजी करीब में एक दूसरे पर करप्शन के इल्ज़ामात और एक दूसरे को बुरा भला कहने के रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं। एक दूसरे को घसीटने वालों का गैर फितरी इत्तेहाद अपनी ज़ाती मफादात के हुसूल के लिए हैं। अवाम अब अपनी ज़ाती मफादात के लिए इकट्ठे होने वाले चेहरों को अच्छी तरह पहचान चुके हैं। मौलाना फजल रहमान इक़्तिदार के हुसूल के लिए ज़हनी दबाव का शिकार होकर के गालियां देने पर उतर आया है। खटक, मरवत, बनोची और बेटनी इन कौमों को बेगैरत कहने का सर्टिफिकेट किसने दिया? गाली से सियासत को पुरशदुद की तरफ ले जा रहा है। उनकी असलियत पूरी दुनिया के सामने आयान हो चुकी है। अपनी जमातों में जमहूरियत का जिनाजा निकाल चुके हैं और अपनी जमातों को यरगमाल बना चुके हैं। मोहतरम साफी हजरात, जमहूरियत के नाम नेहाद आलम बरदारों ने आईन और जमहूरियत की देहजियां उड़ा दिए हैं। उन्होंने अपोजिशन की सियासत, महाज आराई की सियासत और जमहूरियत के लिए नुकसान पहुंचाने का मौजब बन रहे हैं। अपनी ज़ाती मफादात के लिए कौम को उकसाया जा रहा है। अब उनका फलसफा और नजरिया इक़्तिदार के हिर्स हवस और ज़ाती मफादात का हुसूल है। कौम को सिर्फ झूठ और दिलफरेब नारों से वरगलाया जा रहा है। मेरे अजीज साथी दोस्तों, बार बार बारियां लेने वाले 31 साल इक़्तिदार में रहे, लेकिन करप्शन के अलावा कौम मुल्क के मसाइल हल नहीं किए। नवाज शरीफ और जरदारी ने पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान को एनआरओ लेने की वकील बना दिया है। उनकी सियासत उसूली नहीं हुसूली बन चुका है। मौलाना फजल रहमान इत्तेहाद बनने में पानी का बुलबुला रहा है। एक दिन इत्तेहाद बना रहे हैं, दूसरे दिन तोड़ देते हैं। हमेशा जमातों को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल किया है। इन जमातों ने कल तक एक दूसरे को कत्ल और एक दूसरे पर इल्ज़ामात तनकीद करने वालों का रास्ता जलसों से लेकर के पार्लियामान तक अपनाए रखा हुआ था। यहाँ तक कि जहाज़ों से तस्वीरें फेंका जा रहा था। पश्तूनों को पंजाब और बलूच से लड़ाया जा रहा था और एक दो से दिफा में ऐसे मालूम हो रहा है कि एक माँ ने उनको जना है। मेरे साफी हजरात, इस्तीफों पर बार बार मौक़िफ़ तब्दील करने से वाज़ेह हो चुका है कि पीडीएम इस्तीफों के मामले पर वाज़ेह तौर पर तकसीम और इख्तिलाफ़ात का शिकार हैं कि अपोजिशन इस्तीफ़ा देने में एक दूसरे पर एतमाद नहीं, जल्द यूटर्न लेंगे। ये लोग यूटर्न लेने के आदी हैं। उनका काम ये बन चुका है कि दिलफरेब के नारों से अपने कारकुनों को बेवकूफ़ बनाना
वोट लेना, अपने कारोबार चलाना है, अवाम को इश्तियाल दिलाना, किसी तौर पे जमहूरियत की खिदमत नहीं। बार बार चढ़ाई करने, कारकुनों को इम्तिहान में डालने और माहौल पर प्रोपेगेंडा करना जमहूरी रवैया हरगिज़ नहीं। मुल्क में इंतशार और तसादुम की फिजा से मुल्क के सियासी और माशी निज़ाम पर मनफी असरात मुरतब होंगे। मोहतरम साफ़ी हज़रात, मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत के गैर आइनी अक़दामात और इंसानी हुकूक के संगीन खिलाफ वर्जियों के बायस पूरे खित्ते के अमन व अमान को खतरात लाहिक हो सकते हैं। भारत सर्जिकल स्ट्राइक साजिशों से मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से दुनिया की तवज्जो हटाना चाहते हैं। भारत को मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त है। दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने के लिए भारत ने हमसाया मुल्क में दहशतगर्दों की तरबियत के लिए मुतादिद ट्रेनिंग कैंप कायम किए। मेरे अजीज़ दोस्तों, भारत की मुसलसल मुदाखलत और जारहियत से आलमी कवानीन को रोंदा जा रहा है। मोदी सरकार की सफाकियत, जुल्म और जबर के फैसलों से न सिर्फ मुसलमान बल्कि दीगर अक़लियतों के हुकूक पामाल हो रहे हैं। मोदी सरकार के कश्मीरियों के नस्ल दर नस्ल कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले जुल्म सितम पर अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी क़ुव्वतों का शर्मनाक किरदार कुल करके भारत की हिमायत का सबूत है। मोहतरम साफ़ी हज़रात, नज़रियाती कौंसिल के साबिक चेयरमैन अमेरिका और इसराइल से वफादारी की सर्टिफिकेट लेने के लिए इसराइल के तस्लीम करने का एजेंडा उठाया। उनके अहमकाना सोच और मस्बत ज़हनियत मिल्लत और कौम और किबला अवल से गद्दारी के मुतरादिफ हैं। इसराइल के नरगे में फ़कत फ़लस्तीन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया उम्मत मुस्लिमा को आने को है। शाम से लेकर के इराक तक और लीबिया से लेकर के अफगानिस्तान तक में होने वाले अमेरिकी की हर अस्करी कार्रवाई के असल मास्टरमाइंड इसराइली हैं। लेकिन मुस्लिम दुनिया के हुक्मरान को एहसास नहीं। मुल्क की आईन साजी की तारीख में 18वीं तरमीम और आइनी तरमीम को एक संगमील की हैसियत हासिल है। इससे कबल किसी आइनी तरमीम में इतनी वसी और बुनियादी आइनी इस्लाहात और तरमीमात नहीं हुई थी और न उससे कबल छोटे सूबों को जायज़ हुकूक और वसाइल पर अख्तियारात दिए। 18वीं तरमीम के तहत मुत्तफ़िक़ा तौर पर सूबों को अख्तियारात दी गई हैं और वफाक को और सूबों के दरमियान पाए जाने वाले शुकूक शुबहात और खलीज ख़त्म हुई। कुछ कुव्वतें नए नए दाव आजमाए जा रहे हैं। मुल्क इस वक्त इंतहाई नाजुक मोड़ पे हैं। सूबों और मरकज़ के माबैन अख्तियारात और वसाइल की मुनसिफाना तकसीम हो तो सूबों के मसाइल हल हो सकती हैं और रुकावटें दूर होंगी। 18वीं तरमीम पर अमल दरामद होने से सूबों में इस्तेहकाम और अमन और खुशहाली ताल्लुकात इस्तवार किए जा सकते हैं। मेरे अजीज़ साफ़ी हज़रात, माजी में वफाक के नज़रअंदाजियों से बलूचिस्तान 70 साल कबल बुनियादी सहूलियात से महरूम थी, आज तक महरूम है। आज पासमानदगी, गुर्बत, जहालत और इंसानी हुकूक की पामालियों के हवाले से दुनिया की मुतासिर खित्तों में शुमार किया जा रहा है और कुदरती दौलत, साइल व वसाइल अमीर तरीन खिता होने के बावजूद यहाँ के आवाम दर पदर टोकरें खा रही हैं। मादनियात, सेंधक और रिकॉर्डिक और ग्वादर के बावजूद बलूचिस्तान में अब तक न कोई मोटरवे बना, न कोई ऑरेंज ट्रेन दिया और अक्सर अजला आज तक बिजली, गैस और सड़कों जैसी बुनियादी सहूलियात और ज़रूरियात से महरूम हैं। सीफेक से इस मुल्क की तकदीर उस वक्त तक बदल नहीं किया जा सकता जब तक मंसूबों में बलूचिस्तान को शामिल न किया जाए। इसमें शक नहीं कि किसी भी मुल्क के बुनियादी सुनती व समाजी ढांचे या इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर, बिजली की पैदावार या तालीम और इलाज की सहूलियात एक मस्बत इक़दाम होता है। लेकिन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे के तहत मगरबी रूट को तरजीहात में शामिल करने के बगैर दावों के बावजूद सीपेक के मगरबी रूट के अहम हिस्सों पर ताहाल काम शुरू नहीं किया जा सकता। हम समझते हैं कि सीपेक, जो कि बलूचिस्तान और पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर है, की हैसियत इंडस्ट्रियल जोन के क़ियाम से होगा, बलूचिस्तान को ज़्यादातर मनसूबों की इफादियत से महरूम रखा। मोहतरम साथी हजरात, महंगाई, बेरोज़गारी से आवाम की चीखें निकल रही हैं। चीनी और आटा और ज़रूरियात ज़िंदगी आम आदमी की पहुँच से दूर होती जा रही हैं। मुल्क का हर तबका परेशान हाल नज़र आ रहा है। हुकूमत महंगाई कम
करने के लिए अमली इक़दाम करें। महरूमियों और बेरोज़गारियों के ख़ात्मे के वादों को अमली जामा पहनाया जाए। बलूचिस्तान में 70% आवाम का रोज़गार ज़राअत से वाबस्ता है। बिजली की लोड शेडिंग, ज़रूरी शोबे तबाही के दहाने पर हैं। हमेशा लोड शेडिंग की वजह से बागात और फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। हुकूमत पसमानदा सूबे की में ज़राअत के लिए इक़दाम उठाने। शुक्रिया। मौलाना साहब ये बताइएगा कि 4 लोगों को पार्टी से निकाला गया है, क्या वो आपके साथ राब्ते में है या नहीं? वो बिल्कुल राबिते में हैं और मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, इन चारों लोगों को हमने पहले से कहा था कि मौलाना फजलुर रहमान वो हमेशा मफादात की सियासत करता है और वो हमेशा कारकुनों को नज़रअंदाज करता है। मैं आलमी सतह पे आपको बताता हूं कि जमीयत उलमा इस्लाम का एक वक्त में ताल्लुक लीबिया से था। लीबिया की वो मुकम्मल हिमायत करता था, लेकिन जब लीबिया पे मुश्किल वक्त आया तो मौलाना फजल रहमान ने उसको छोड़ दिया है। फिर एक वक्त था जब तालिबान के साथ, जब तालिबान की हुकूमत अफगानिस्तान में थी तो वो उनकी हिमायत कर रहा था। जब अमरीका ने अफगानिस्तान पे हमला किया तो मौलाना फजल रहमान ने ऐलान किया कि मेरे तालिबान से कोई ताल्लुक नहीं है। तो हम आज से 10 साल कबल इन हजरात को कहा करते थे कि ये जमात अब मौलियों की जमात नहीं, ये गरीबों की जमात नहीं है, ये नजरियाती कारकुनों की जमात नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान अपने मोरसी सियासत कर रहे हैं। अब उन्होंने कौमी असम्बली में अपोजिशन जो है पार्लिमानी लीडर वो अपने बेटे को बनाया है, सेनेट में अपने भाई को भेजा है, सूबाई असम्बली में भी अपने भाई को भेजा है। वो अपने घर में सारे सीटें तकसीम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं आज मैं आपकी तवस्सुत से पूरे पाकिस्तान के उलमा को, अहले मदारिस को मैं ये दावत देता हूं कि आइए जमीयत उलमा इस्लाम नजरियाती में आ जाएं, जो गरीब कारकुनों की जमात हैं, जिसमें कारकुन का कदर होता है। मौलाना फजलुर रहमान के पास न किसी मौलवी का कदर है, न किसी आलिम का कदर है, अलबत्ता उन लोगों का कदर है जिनके पास माल है, दौलत है, पैसे। काफिया नहीं वर्क मैं जो साफी हजरात देर से आए हैं मैं मुख्तसरन उनके खिदमत में अर्ज कर दूं क्या मैं जो साफी देर से आए हैं मैं उनकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। जो सहाबी देर से आए हैं मैं बतौर खुलासा उनके सामने अर्ज करूंगा कि जमीयत उलमा इस्लाम नजरियाती जो 2008 से मौलाना फजल रहमान की जमात से अलहदा हुई,
हम इस बुनियाद पे मौलाना फजल रहमान से अलहदा हो गए कि मौलाना फजल रहमान ने करप्शन, झूठ और मोरिसी सियासत शुरू की। हम नजरियाती कारकुन हैं, हम जमीयत उलमा इस्लाम के असास और बुनियाद के लिए काम करते हैं। हम शेखुल हिंद के वारिस हैं, हम मौलाना हुसैन अहमद मदनी के वारिस हैं, हम सैयद अहमद शहीद और शाह इस्माइल शहीद के वारिस हैं। हम इस मुल्क में नजरियाती सियासत करना चाहते हैं। मौलाना फजल रहमान ने जमीयत उलमा इस्लाम की सियासत को अपनी घर तक महदूद कर दिया है। मौलाना फजल रहमान की सियासत में कारकुन का कोई कदर कीमत नहीं, बल्कि वो मफादात की सियासत कर रहे हैं। वो हुसूल इक़्तिदार के लिए अपनी तवानियां, अपने कारकुनों को इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने देख लिया गुज़श्ता आज़ादी मार्च में उन्होंने 13 दिन और 5 दिन रास्ते में कारकुनों ने सफर करके वो इधर आए, और वो कहां पर बैठ करके कारकुनों को ठंडक में छोड़ करके उन्होंने वापसी का ऐलान किया और कह रहे थे कि मेरे साथ वादे किए गए, ये है वो है। फिर जब कुछ नहीं बना, फिर उन्होंने पीडीएम के नाम से, ये वो सियासतदान है पीडीएम में, चाहे वो कौमपरस्त हैं, अभी 2-3 कौमपरस्त जमातें जो हमारे बलूचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने बार बार बलूचिस्तान में हुकूमत की, उनका गवर्नर रहा है, वजीर रहे हैं, दर्जनों वजीर रहे हैं, लेकिन मौलाना फजल रहमान के साथियों ने भी लूटमार किया, बलूचिस्तान को गर्क कर दिया है, माशी तौर पर तबाह किया, और पख्तूनख्वा ने भी इस सूबे को गर्क कर दिया है। इसी तरीके से मुल्की सतह पर नवाज शरीफ ने और जरदानी ने इस मुल्क को तबाह कर दिया है। जमीयत उलमा इस्लाम नजरियाती समझती हैं कि जैसे नवाज शरीफ ने अपना मुद्दत पूरा किया है, जैसे जरदारी ने अपना मुद्दत पूरा किया, इससे ही इमरान खान जो है वो अपनी मुद्दत पूरा कर लें। 5 साल के बाद फिर पाकिस्तान के अवाम वो देखेंगे कि इमरान खान ने अपने वादे का इफा किया है, पूरा किया है या नहीं किया है। कोई हक नहीं है इस मुल्क के सियासतदानों को कि वो तहरीक चला रहे हैं और इस मुल्क को बदअमनी में धकेल रहे हैं। हमारे अलहदा जमात हैं, जमीयत उलमा इस्लाम नजरियाती रजिस्टर्ड जमात हैं। हमारे इंतखाबी निशान तख्ती हैं, हमने इस पे 2 इलेक्शन भी लड़े हैं। हमारे मरकजी अमीर मौलाना खलील अहमद मुखलिस साबिक एमएनए हैं। पूरे काबीना है हमारे पूरे सूबे में, 4 सूबों में, इस्लामाबाद में, और हमारे इस्लामाबाद के अमीर और जनरल सेक्रेटरी आपके सामने बैठे हुए हैं, कराची में, लाहौर में और बलूचिस्तान में। हमारे इस साल 5 लाख मेंबर साजी हुई हैं। लिहाजा हम आपके तवस्सुत से पूरे मुल्क के उलमा और दीनदार तबके को दावत देते हैं कि आइए जमीयत उलमा इस्लाम नजरियाती में शमूलियत अख्तियार करें। आपने जैसे कहा 2008 से नजरियाती के साथ हैं और मौलाना से आपने की, तो ये 2008 के बाद आज 2020 में आपको 12 से 13 साल बाद ये ख्याल क्यों आया कि मौलाना फजल रहमान करप्ट हैं, मौलाना फजल रहमान झूठ बोलते हैं, वो मफाद परस्त हैं? ये बातें आपको पहले याद क्यों नहीं थी? और एक बात साथ ये बताइएगा कि क्या जब नजरियाती मार्ज वजूद में आई थी तो उस वक्त तो उन्होंने मौलाना मोहम्मद खान शेरानी की पॉलिसियों से इख्तिलाफ किया था और वो अलहदा हुए थे जब वो सूबाई सदर थे या सूबाई अमीर थे, तो अब वही सूबाई अमीर मुखालिफ है मौलाना फजल रहमान के, और आप भी मौलाना फजल रहमान की मुखालफत में यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो ये बताइए कि अब आप इकट्ठे हो चुके हैं या अभी भी आप अलहदा रहते हैं? मैं आपको अर्ज कर दूं, जय, मैं पहले इनका जवाब दे दूं। मौलाना शेरानी इकट्ठे उनके साथ वो सब कुछ कर रहे थे जो मौलाना फजल रहमान कर रहे थे। हमारे 3 बुनियादी नुक्ते थे। अपनी जमात के अंदर वो जो रकनसाजी कर रहे थे उसमें वो जो है जेलसाजी कर रहे थे। गुज़श्ता 10 सालों से हम कह रहे हैं, पहले मौलाना शेरानी साहब जेलसाजी कर रहे थे, ये गुज़श्ता 3 साल में मौलाना फजल रहमान ने भी शुरू किया है। दोनों सिलेक्टेड रहे हैं, मौलाना शेरानी भी सिलेक्टेड अमीर था, मौलाना फजल रहमान भी सिलेक्टेड अमीर हैं, और हम मुसलसल काम कर रहे हैं अपने वसाइल के अंदर। हम गरीब लोग हैं, हम कारकुन हैं, हमारे पास न इतने वसाइल हैं न हम किसी के कहने पे उठे हैं। हमें अपने नजरियात ने हम पर यह दबाव डाला है कि आप उठें, इन करप्ट उलमा के खिलाफ आप तहरीक चलाएं। मैं पहले भी इस जगह पे 3 मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका हूं। बिल्कुल राबिते में, लेकिन उनसे हमने कहा है कि वो तरीका यहां पर नहीं अपनाना जो आप पहले से नजरियाती कारकुन की हैसियत से
गरीब लोगों की तर्जमानी करते हुए आपने यहां पर काम करना है अगर आना है हमारी जमात में। ये शख्स आपके साथ पूरे पाकिस्तान में से कितने लोग हैं जो आपके साथ? हमारे साथ हमने 5 लाख मंबरसाजी की हैं पूरे पाकिस्तान में। अभी हमारा मंबरसाजी मुकम्मल, मैं मरकजी कन्वीनर की हैसियत से आपकी खिदमत में अर्ज करूं, 5 लाख मंबरसाजी हमारे हुई है पाकिस्तान में। आप ये बताइए कि आपकी जमात की कोई कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली में है? नहीं, 2008 में हमारा एक कौमी असम्बली का मेंबर बना और एक सूबाई असम्बली का मेंबर बना, और गुज़श्ता 2 इलेक्शन में नहीं बने। शुक्रिया। शुक्रिया।